वराह अवतार में भगवान विष्णु ने पृथ्वी को किस समुद्र से निकाला था बाहर, जबकि समुद्र तो खुद पृथ्वी पर ही है। नमस्कार, यूएनएन धर्म ज्ञान में आपका स्वागत है। आप लोगों ने भगवान विष्णु जी के वराह अवतार की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसमें भगवान विष्णु ने वराह यानी कि सूकर का रूप लेकर पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला था। रोमांच और भक्तिपूर्ण इस कथा में जितना धर्म का मर्म है, उतना ही आजकल लोगों में आश्चर्य और विश्लेषण का भाव भी है। सभी सोचते हैं कि यह कथा अच्छी तो है, लेकिन जो समुद्र धरती पर ही है, उसी में पृथ्वी को कैसे छुपाया जा सकता है। जरूरी नहीं कि आपके मन में परमपिता परमात्मा के लिए शंका हो। कुछ लोग तो अपनी जिज्ञासा मात्र के कारण भी ऐसा सोचते हैं। तो आज हम आपको इस कथा के बारे में वैज्ञानिक विश्लेषण के साथ बताएंगे। जय और विजय भगवान विष्णु जी के 7वें द्वार के द्वारपाल थे। एक दिन जब भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादिक मुनि भगवान से मिलने बैकुंठ गए, तो जय और विजय ने उन्हें रोका, जबकि सनकादिक मुनियों को किसी भी समय कहीं भी जाने की अनुमति थी। उन्हें रोकना गलत था, लेकिन जय और विजय को इस बात का भान न रहा। फलस्वरूप सनकादिक मुनियों ने जय विजय को असुर हो जाने का शाप दिया कि वे धरती पर जाकर असुर या राक्षस रूप धारण करें। जय और विजय बैकुंठ से गिरकर दक्ष प्रजापति की पुत्री दैत्य माता दिति के गर्भ में आ गए। नाम मिला हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप दोनों बलवान थे। इसी बात के चलते दोनों अपने को तीनों लोक में सर्वश्रेष्ठ मानते थे। हिरण्याक्ष स्वयं भगवान विष्णु को भी अपने से तुच्छ मानने लगा। एक बार हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया। फलस्वरूप भगवान विष्णु ने वराह अवतार रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को पुनः उसके कक्ष में स्थापित किया। अब सवाल यह उठता है कि विष्णु भगवान ने आखिर पृथ्वी को किस समुद्र से निकाला, क्योंकि समुद्र तो पृथ्वी पर ही है। इसलिए इस बात को आज के युग में एक दंत कथा के रूप में लिया जाता है। लोगों का ऐसा मानना था कि यह सरासर गलत और मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन नासा के एक खोज के अनुसार खगोल विज्ञान की 2 टीमों ने ब्रह्मांड में अब तक खोजे गए पानी के सबसे बड़े और सबसे दूर के जलाशय की खोज की है। उस जलाशय का पानी हमारी पृथ्वी के समुद्र के 140 खरब गुना पानी के बराबर है, जो 12 बिलियन से अधिक प्रकाश वर्ष दूर है। जाहिर सी बात है कि उस राक्षस ने पृथ्वी को इसी जलाशय में छुपाया होगा। इसे आप भवसागर भी कह सकते हैं, क्योंकि हिंदू शास्त्र में भवसागर का वर्णन किया गया है। अंत में हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि जो इस ब्रह्मांड का रचयिता है, जिसकी मर्जी से ब्रह्मांड चलता है, उसकी शक्तियों की था लगाना एक मनुष्य के वश की बात नहीं है। मानो तो अपनी आंखों से उनके विराट स्वरूप को भी नहीं देख सकता। ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें यूएनएन। और जिन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज कर लें। धन्यवाद।